लोकसभा चुनाव में जिसे हराने की ठानी, आज उसी के लिए विधानसभा उपचुनाव में लोगों से कर रहे हैं वोट देने की अपील। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की बात कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, आपको लोकसभा का वो चुनावी दौर तो याद होगा जब महागठबंधन ने पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट नहीं दिया। हालांकि पप्पू यादव ने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय भी कर लिया था, इसी उम्मीद से कि कहीं उसको कांग्रेस ही पूर्णिया से टिकट दे दे। बावजूद इसके पप्पू यादव को महागठबंधन ने टिकट नहीं दिया और उसके बाद पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ही फैसला कर लिया। और अब पप्पू यादव जब पूर्णिया से सांसद बन गए हैं, लोकसभा चुनाव जीत गए हैं, तो अब बारी है रुपौली विधानसभा के उपचुनाव की, जहां से आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती भी खड़ी हैं। और पप्पू यादव ने अब साफ तौर पर बीमा भारती के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है और उनके समर्थन में लोगों से वोट मांगने की भी अपील कर रहे हैं पप्पू यादव। लेकिन पप्पू यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं? आइए थोड़ा पप्पू यादव की राजनीति को समझते हैं। रुपौली विधानसभा उपचुनाव अब बेहद दिलचस्प हो गया है। पप्पू यादव की एंट्री ने कई समीकरणों को हवा दे दी है। अब तक अटकलों के भंवर में फंसा पप्पू यादव का समर्थन अब स्पष्ट हो गया है। उन्होंने रुपौली की जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि बीमा भारती को उपचुनाव में जितवाएं और उनके साथ खड़े रहें। ये वही पप्पू यादव हैं जो लोकसभा चुनाव में बीमा भारती के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़े थे। पप्पू यादव ने उपचुनाव के प्रचार प्रसार के आखिरी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट कर दिया कि उनका समर्थन आरजेडी की बीमा भारती के लिए है। पप्पू यादव ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा कि यदि कोई गलती महागठबंधन की प्रत्याशी से हुई है तो मैं माफी मांगता हूं। रुपौली में चुनाव के बाद मैं काम करूंगा। कांग्रेस की विचारधारा का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस समर्थित जो भी प्रत्याशी है उसे पप्पू यादव और उनके कार्यकर्ताओं का साथ है। दरअसल आज रुपौली में उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार थम जाएगा और इससे ठीक पहले पप्पू यादव ने अपना पत्ता खोल दिया। पूर्णिया से लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव और बीमा भारती आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने खुला समर्थन देते हुए कहा कि रुपौली की जनता अपनी बेटी को जिताइए। अगर किसी तरह की गलती भी हुई होगी तो उसको क्षमा कर दें। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के बाद पप्पू यादव रुपौली का विकास करेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। कांग्रेस का जिसको समर्थन होगा वो भी उसी को समर्थन करेंगे। इधर प्रचार प्रसार के आखिरी दिन रुपौली में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे थे। इसके ठीक पहले पप्पू यादव का बीमा भारती को खुला समर्थन राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। पप्पू यादव के समर्थन को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था कि आखिरकार पप्पू यादव किसको समर्थन देंगे और आखिरकार पप्पू यादव ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो बीमा भारती के समर्थन में खड़े हैं। आपको बता दें कि वही पप्पू यादव है जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बीमा भारती को जो है टक्कर दिया और पप्पू यादव बीमा भारती को हराकर खुद पूर्णिया से सांसद बन गए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।